नमस्कार दर्शकों, द न्यूज़ नाउ के इवनिंग शो द इवनिंग एडिशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। आज पूरे दिन कई सारी बातों पर चर्चा होती रही। सबसे पहले शुरुआत हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा फाइनेंशियल पैकेज की जो अनाउंसमेंट हुई, उस पर दिन भर चर्चा चलती रही। हमने भी कई बार कोशिश की कि उस पर रोशनी डाली जाए। इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स का क्या कहना है, उस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा कोविड के केसेस भी लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। और इसके अलावा लश्कर तैयबा का एक बड़ा मॉड्यूल सिक्योरिटी फोर्सेस ने बस्टेड किया, एक बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस कितने आए आज दिन भर, उस पर बातचीत करते हैं। आज करीबन 1492 नए केसेस पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट किए गए। इसके अलावा 1492 जो केसेस रिपोर्ट किए गए, उसमें से 831 इसमें जम्मू संभाग से हैं और 661 कश्मीर संभाग से पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए। रिकवरी का आंकड़ा 960 है। जम्मू में 322 लोग रिकवर हुए और कश्मीर संभाग से 638। वहीं कुल मिलाकर आंकड़ा कोविड के पॉजिटिव केसेस का 62,000 को क्रॉस कर चुका है। 62,533 पॉजिटिव केसेस अभी तक जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। उसमें से 21,281 लोग एक्टिव हैं। वहीं 40,265 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में 21 आया है। वहीं 987 मौतें अभी तक जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं, जिसमें 223 जम्मू में, 764 कश्मीर में। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा जानने के लिए आप द न्यूज़ नाउ को फेसबुक और यूट्यूब पेज दे सकते हैं, वहाँ लगातार हम अपडेट आपको देते रहते हैं। वहीं बात करें आज दूसरी बड़ी खबर की, तो आज सुरेश रैना जो कि एक शानदार क्रिकेटर हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, कई बार चेन्नई सुपर किंग की टीम हो या फिर भारतीय क्रिकेट टीम हो, धोनी के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं और कई बार सिंगल हैंडेडली उन्होंने पूरी इंडिया टीम को मैच जिताया है। और चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हर जगह पर अपना कीर्तिमान साबित किया है। उन्होंने कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के डीजीपी और लेफ्टिनेंट गवर्नर से खत लिखकर बात की थी कि मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को क्रिकेट सिखा पाएँ। उसी कड़ी में उन्होंने एक शुरुआत कर ली है और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में 5-5 स्कूल में खोलूंगा, यानी कि कुल मिलाकर 10 स्कूल खोलूंगा, जिसमें क्रिकेट की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि उसमें ज़्यादातर वो बच्चे हों, वो स्टूडेंट्स हों जो कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जिनको नहीं मिल पाती हैं, यानी कि रिमोट एरियाज़ के या ऐसे इलाके से जो लोग आते हैं जिनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर खेल के मुतल्लिक नहीं मिल पाती हैं, उन पर ज़्यादा गौर जो है सुरेश राणा करेंगे। इसके बाद उन्होंने अनंतनाग में एक वुमेन T20 चैंपियनशिप का इनॉग्रेशन भी किया। मनोज सिन्हा साहब और सुरेश राणा वहां मौजूद थे और पूरी जो इनॉग्रेशन की गई, उससे पहले आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस लाइन है उनके द्वारा ये आयोजित किया गया था और कई दिनों तक ये टूर्नामेंट चलेगी, उसका आयोजन उसकी इनॉग्रेशन आज की गई। वहीं आज तीसरी बड़ी खबर आई, लश्कर तैयबा के 3 आतंकी, खुख्यार आतंकी जो हैं वो पकड़े गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुखिया यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह आज रजौरी में पहुंचे हुए थे। वहीं पर ये 3 आतंकी पकड़े गए हैं और एक बड़ी कामयाबी डीजीपी दिलबाग सिंह की अगुवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। इन 3 आतंकियों जो ये लश्कर के बताए जा रहे हैं, इनका नाम राहिल बाशीर, इसके अलावा आमिर जान और हफीज़ यूनुस, ये तीनों पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे और इनको आज पकड़ा गया है, जिनके हवाले से भारी मात्रा में असला बारूद जो है वो बरामद हुआ है। क्या क्या हुआ है उस पर अगर बातचीत करें तो करीबन AK-47 56 राइफल्स, इसके अलावा 6 AK-56 राइफल्स की मैगजीन जिसमें 180 राउंड्स भी साथ में थे। इसके अलावा 2 चाइनीज़ पिस्टल, 3 पिस्टल जिसके साथ 30 राउंड्स और मैगजीन्स भी बरामद हुई हैं, 4 ग्रेनेड्स, 1 लाख रुपए कैश, इसके अलावा ड्रग्स और भारी मात्रा में इसका ऐसा सामान जो है पकड़ा गया है जिसमें आईडी बनाने की पूरी जानकारी थी और एक पेन ड्राइव भी पकड़ी गई है जिसमें पल पल की एक पूरी तरह से एक डिटेल्ड प्रोसीजर बताया गया था कि आईडी किस तरह से बनाई जानी है और पुलवामा का जो हमला है उसी तरह का एक हमला करने की कोशिश की जा सकती थी ये जो 3 आतंकी पकड़े गए हैं उनके द्वारा। और एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने खुद इसकी जानकारी साझा की। पिछले कुछ दिनों में लगातार ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और बॉर्डर के पार की तरफ से टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए हथियार की स्मगलिंग, हथियार की को भेजा जा रहा है। इसी सिलसिले में 11 तारीख को
एसओजी जम्मू, पुलिस पुंछ और बालाकोट की लोकल आर्मी यूनिट ने एक ऑपरेशन किया जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे भारी मात्रा में हथियार और असला बरामद हुआ, जिसमें 3 पिस्टल हैं, 11 ग्रेनेड हैं, आईडी मटेरियल है और आईडी से रिलेटेड सारे सर्किट्स वगैरह हैं। इससे ये अंदाज़ा लगता है, साथ में एक पेन ड्राइव भी है जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसमें किस तरह से आईडी को बनाते हैं, तैयार करते हैं और आईडी को लगाते हैं। ये इंस्ट्रक्शन सारे मुकम्मल उस पेन ड्राइव में मौजूद थे। वहीं बात करें आज स्टिमुलस यानी कि फाइनेंशियल पैकेज जो अनाउंस किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा और कमिश्नर सेक्रेटरी जो इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स के हैं उनके द्वारा, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि पिछले 15-20 सालों से जम्मू एंड कश्मीर की इंडस्ट्रीज़ हों, ट्रेडर्स हों या छोटे से बड़ा बिजनेस हो जो लगातार सफ़र करता आया है वो अब ना करे, और उन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए करीबन 1350 करोड़, एग्जैक्ट फिगर 1352 करोड़ है, 1350 करोड़ का एक स्टिमुलस पैकेज, फाइनेंशियल पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया है, जिसमें कोशिश की गई है कि डायरेक्ट बेनिफिट हर एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को दी जाए। मोटामोटी 10 बातें उसकी महत्वपूर्ण है जो हम यहां पर बातचीत करेंगे, बट उससे पहले बता दूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की किस स्पीच पर, जो उन्होंने भाषण दिया उस पर बवाल मचा, क्योंकि उसके बाद रोहित कंसल जो स्पोक्सपर्सन है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के, उन्हें क्लैरिफिकेशन तक देनी पड़ी एक ट्वीट कर। वो भाषण क्या था वो सुनिए, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। इस स्टिमुलस पैकेज में एक और महत्वपूर्ण बात है, हमने 1 साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत दी है, जिस पर करीब 105 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं। वो किसान हो, आम परिवार हो, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, सबके लिए ये निर्णय हमने किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साफ तौर पर यहां पर मेंशन किया था कि जो 50% रियायत दी गई है बिजली और पानी के बिल्स में वो 1 साल की होगी, और साथ ही साथ हर एक छोटे से बड़े व्यापारी, किसान और आम जनता को दी जाएगी। जिसके बाद क्लैरिफिकेशन रोहित कंसल द्वारा दी गई, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि 50% बिजली और पानी की रियायत दी जाएगी 1 सितंबर 2019 से लेकर 1 सितंबर 2020 तक, यानी कि पूरे साल के लिए। और साथ ही साथ ये सिर्फ इंडस्ट्री और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को, यानी कि कॉमर्स से जुड़े हर एक व्यक्ति को दी जाएगी, उसके अलावा किसी को भी नहीं दी जाएगी। और उसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया कि जो फिक्स चार्जेस होते हैं, यानी कि एक फैक्ट्री है, एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, एक दुकान है, एक किसी प्रकार की कोई आपकी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, वो जो मिनिमम चार्जेस देता है बिल के, जो फिक्स चार्जेस होते हैं बिजली या पानी के बिल के, उस पर 50% रियायत दी जाएगी, ना कि जो टोटल बिल आपका हर महीने आ रहा है और जो आ चुका है पिछले 1 साल में उसकी रियायत। तो साफ तौर पर बिजनेसेस के लिए ये रियायत दी गई है, जिसका क्लैरिफिकेशन बार बार दिया गया और देना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हम लोगों ने भी इस पर लाइव भी किया, आपसे बातचीत भी की कि 50% जो रियायत दी गई है वो हर एक के व्यक्ति को है और इसका काफ़ी फ़ायदा आम जनता को होगा, जिसके बाद लोगों को निराशा भी झेलनी पड़ी। हालांकि किस बात में गलती हुई जिसकी वजह से क्लैरिफिकेशन खुद स्पोक्सपर्सन को आकर देनी पड़ी। उसके बाद पहली बात ये आ गई जिसके लिए करीबन 105 करोड़ रुपया बिजली और पानी के बिल के लिए सरकार जो है स्टिमुलस पैकेज के अंतर्गत खर्चा करेगी। इसके अलावा करीबन 950 करोड़ रुपया, 1350 करोड़ रुपए में से रखा गया है इंटरेस्ट वेवर के लिए। 5% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा किसको, जिन्होंने केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है, इसके अलावा एसीसी यानी कि एग्रीकल्चर क्रेडिट कॉरपोरेशन, इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज जितनी भी होती हैं जिन्होंने उनसे वहाँ से लोन लिया है, लोन अंडर पर्सनल सेगमेंट्स और लोन अगेंस्ट डिपॉजिट्स, ये सारे के अंडर 5% इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि 5% का इंटरेस्ट वेवर दिया जाएगा। जो 16% इंटरेस्ट पहले देता था अपने लोन पे, अब वो 5% इंटरेस्ट के माफ उसको दिया जाएगा, यानी कि 11% इंटरेस्ट देता था। जो 13 पहले इंटरेस्ट सबमिट कराता था वो अब 8% करेगा। इसके लिए ये चीज़ शर्त ज़रूरी है कि 1 अप्रैल से लेकर ये शुरू होगा 6 महीने के लिए, और साथ ही साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होगा वो होगा 31/7/2019, यानी कि 31/7/2019 के लोन ये होना चाहिए, उसके आसपास का पहले का लोन होना चाहिए, यानी कि उसके बाद का ये लोन हो। और कई सारे
जो बड़े लोन्स हैं उसके लिए माफ़ी आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए 950 करोड़ रुपया सरकार अपनी जेब से जो है वो डालने वाली है। इसके अलावा रिलीफ दिया गया है बस ड्राइवर्स को, क्लीनर्स को, सुमो ड्राइवर्स को, ऑटो ड्राइवर्स को। उसमें कहा गया है करीबन 1,40,000 सुमो ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, इन सबको 1,000 रुपया 6 महीने के लिए डायरेक्ट बैंकिंग ट्रांसफ़र किया जाएगा, डीबीटी के तहत दिया जाएगा। और इसके लिए सरकार 80 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। चौथा क्या है इसमें, वो है रिलीज ऑफ पेंडिंग इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी कि 2014 और 2016 के बीच में जो एक रिस्ट्रक्चर और रिहेबिलिटेशन स्कीम सरकार द्वारा निकाली गई थी, जिसमें ड्यूज कई सारे लोगों को नहीं मिले थे इंटरेस्ट सबवेंशन के, वो भी दिए जाएंगे सारी इंडस्ट्रीज को, सारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को जिनके ड्यूज रहते हैं। और उसके लिए सरकार 39.24 करोड़ रुपया खर्चने वाली है। इसके अलावा पांचवी चीज में बताई गई है कि सब्सिडी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ बायोडाइजेस्टर्स ऑन द हाउस बोट्स। बायोडाइजेस्टर्स जिसे हाउस बोट में इंस्टॉल कराने हैं उसके लिए 80% सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी, जिसके लिए करीबन 15 करोड़ रुपया सरकार खर्च करने वाली है। और इसके अलावा रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, ये 6वां पॉइंट इसमें रखा गया है फाइनेंशियल पैकेज में। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स यानी कि पुराने व्हीकल्स को नए से बदलने के लिए 50%, ये बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए है, 50% सब्सिडी उनको दी जाएगी, या फिर 5 लाख या 50%। अगर 10 लाख रुपए अमाउंट बनती है ओल्ड व्हीकल को रिप्लेस करने की तो 50% यानी कि 5 लाख सरकार देगी। अगर उसकी अमाउंट 12 लाख बन जाती है तो फिर भी 50% से कम यानी कि 5 लाख मैक्सिमम, जो भी दोनों में से अमाउंट कम होगी वो दिया जाएगा। यानी कि अगर 10 लाख है तो 5 लाख, अगर 8 लाख है तब तो उसका 50% किया जाएगा, 4 लाख मिलेगा। अगर मैक्सिमम 10 लाख से ऊपर चला जाता है तो उसका 5 लाख तक ही रियायत जो है वो दी जाएगी। इसके लिए सरकार करीबन 25 करोड़ रुपए का बजट रखा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि पहले से ही ये बजट रख दिया गया था। 7वां पॉइंट इसमें कहा गया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि बसेस और मिनी बसेस के हैं, टैक्सीज के हैं, सुमोज के हैं, वो भी दिए जाएंगे। बसेस और मिनी बसेस के लिए 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, और जो टैक्सीज हैं उनके लिए 3,000 रुपया, टैक्सीज और सुमोस के लिए 3,000 रुपया, और 2,000 रुपया 3 व्हीलर्स के लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो सरकार अपनी जेब से खर्चेगी। यानी कि 50 करोड़ रुपया जो है सरकार इसके लिए खर्च करने वाली है। इसके अलावा अगला पॉइंट बताया गया है कि आर्टिस्ट जितने भी हैं जो कि जेके रिलीफ फंड के अंदर रजिस्टर किए जाएंगे, उनको 3100 आर्टिस्ट ऐसे जो हैं वो पॉइंट आउट किए गए हैं, उनका नाम दर्ज किया गया है। उनको 1,000 रुपया 9 महीने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 वो सरकार देने वाली है। आर्टिस्ट को एक पैकेज दिया गया है जिसके लिए करीबन 1,80 करोड़ रुपया सरकार खर्च करेगी। 9वां पॉइंट इसमें रखा गया है एक्सटेंशन ऑफ पेमेंट्स ऑफ रिलीफ टू शिकारा, हाउस बोट ओनर्स, टूरिस्ट गाइड्स, पिट्ठू वाला, पोनी वाला, स्लेज वेल्स, पोनी कैमल राइडर्स, ऐसे कई सारे लोगों को करीबन 1,000 रुपया 1 महीने का 6 महीने के लिए, जो पहले 3 महीने के लिए दिया जा रहा था, अब 6 महीने और बढ़ाकर कुल मिलाकर 9 महीने वो दिया जाएगा। और 31 दिसंबर 2020 तक ये 1,000 रुपया उन सारे लोगों को दिया जाएगा। इसमें करीबन 19,914 लोगों को बेनिफिट मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट, और इसके लिए सरकार 11.95 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी को भी एग्जम्प्ट किया गया है 1 साल के लिए। और जो मोटा मोटी बातें इसमें 10 पॉइंट्स के अलावा बताई गई हैं वो है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लिए जो एक पहले ही आत्मनिर्भर पैकेज रखा गया है उसमें मुद्रा लोन्स को और इजी और जल्दी देने के लिए बात की गई है। ब्रांच मैनेजर जितने भी होंगे उनको और पावर्स प्रोवाइड की जाएंगी बैंक्स द्वारा, ताकि इजी हो लोगों के लिए वहाँ से लोन निकलवाना, ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना हो। और इसके अलावा फाइनेंशियल कमिश्नर ने कहा, जो कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा कि होटलियर्स, ट्रैवल गाइड्स, टूरिस्ट गाइड्स, इन सब के लिए एक स्पेशल पैकेज की अनाउंसमेंट भी बाद में की जाएगी, जो हम इन सब के साथ बैठ के करेंगे, क्योंकि कोरोना ख़त्म होने के बाद भी जल्द नहीं इनका जो है फ़ायदा होने वाला है। इतनी जल्दी ये इंडस्ट्री रिवाइव नहीं होगी, टूरिज़्म एंड होटल इंडस्ट्री, जिसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि इन लोगों को धीरे धीरे कर जो पैकेज दिए जाएंगे उससे ये इंडस्ट्री धीरे धीरे रिवाइव होगी। अब ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट इससे काफ़ी ज़्यादा खुश तो हैं, बट उनको उम्मीद
उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी अनाउंसमेंट की जाएगी। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उनको लग रहा है वो है 5% इंटरेस्ट सबवेंशन से, क्योंकि वही एक ऐसा बेनिफिट है जो डायरेक्ट बिजनेसेस को, ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रीज़ को दिया जाएगा। बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो या तो 1,000 रुपया जो मज़दूरों को या फिर जो पोनी वर्कर्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, उनको दिया जाएगा। वहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं लोग। इसके अलावा सैलरीज और वेजेस की जो मांग उनकी अभी भी बनी हुई है वो दिया जाना चाहिए, और उम्मीद थी उन्हें कि पूरी तरह से वेव ऑफ किया जाएगा। ये जो बिल्स हैं, जो बिल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के, वो अभी नहीं किए गए हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े पैकेज की अनाउंसमेंट की जाएगी, और होटल्स और ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट की जाएगी, ताकि वो इंडस्ट्री भी जल्द से जल्द रिवाइव हो। तो आज के द इवनिंग एडिशन शो में इतना ही था। मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाजत। ऐसे और शोज के लिए आप यहीं बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।